क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड, फ्लैट और अपार्टमेंट या रूम रेंट पे लेना है जो कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मार्केट सिटी से नज़दीक है, तो उसका प्राइस, उसका वैल्यू, उसका रेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेम पीस ऑफ लैंड, फ्लैट और अपार्टमेंट जो इन सारी एमिनिटीज से थोड़ा डिस्टेंस पे होता है या रिमोट एरिया में होता है। उसका प्राइस, उसका वैल्यू कम होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी जगह का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? आज के इस वीडियो में हम इन सारी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डीडी और आप देख रहे हैं डीडी आलोक। चलिए शुरू करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यूएशंस को समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस क्या होता है और इसका पर्पज़ क्या है। तो चलिए वैल्यूएशंस को डिटेल में समझते हैं। तो व्हाट इज़ वैल्यूएशन? वैल्यूएशन एक टेक्निक है जिससे हम प्रॉपर्टी का फेयर कॉस्ट और वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो मे बी बिल्डिंग हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ए पीस ऑफ लैंड हो सकता है। अगर इन सारे प्रॉपर्टी को आपको परचेज करना है या सेल करना है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक आर्किटेक्ट को या वैल्यूअर से कंसल्ट करते हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालता है। और वो वैल्यूअर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे निकालता है? तो वैल्यूअर क्या करता है? वैल्यूअर आपके प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। स्ट्रक्चर बोले तो आपका जो बिल्डिंग है उसमें ब्रिक्स कौन सा यूज हुआ है, मोटर कौन सा यूज हुआ है, सीमेंट कौन सा यूज हुआ है, गुड क्वालिटी का यूज हुआ है, लो क्वालिटी का यूज हुआ है, आपका जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को वैल्यूअर जो है स्ट्रक्चर्स में स्टडी करता है। आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू उसके लाइफ पे डिपेंड करता है, मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, बैंक इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लोकेशन बोले तो आपका जो प्रॉपर्टी है वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूरी पे है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है, वहाँ से शॉपिंग मॉल्स कितनी दूरी पे है, मार्केट सिटी कितनी दूरी पे है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वैल्यूअर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो वैल्यूएशन से हम प्रॉपर्टी का प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं। अब हम वैल्यूएशन के पर्पस को डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन क्यों करते हैं, वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है, वैल्यूएशन कहाँ पे करना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है कि परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं या उसे सेल करना रहता है तो हमें वैल्यूएशन करना रिक्वायर्ड रहता है, आवश्यक रहता है। विदाउट वैल्यूएशंस वी कैनॉट सेल और परचेज द बिल्डिंग। इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को परचेज करता है और आफ्टर सम ईयर्स जब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे बेच देता है। प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। हमारा सेकंड पॉइंट है टैक्स फिक्सेशन। तो टैक्स फिक्सेशन करने के लिए वैल्यूएशन क्यों रिक्वायर होता है, आइए जानते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स फिक्स करने के लिए वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो टैक्स में भी म्युनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और ये सारे टैक्स उस एरिया के ट्रेड इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करता है, सिटी के क्लास पे डिपेंड करता है। तो अपना तीसरा पॉइंट है रेट फिक्सेशन। रेंट को फिक्स करने के लिए भी वैल्यूएशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वैल्यूएशंस करने के बाद जितना उसका वैल्यू निकलता है उसका 6 to 10% हम उसका रेंट रख सकते हैं। तो इसलिए रेंट फिक्सेशन के लिए भी वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड।
तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है और यहाँ पे वैल्यूएशन क्यों रिक्वायर होती है, आइए जानते हैं। अगर कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है एंड हमें उसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फायर, एक्सप्लोजन, रायोट्स और स्ट्राइक्स, टेररिज्म और नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड एट्सेट्रा, तो हमें उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम लेना पड़ता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के लिए वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।